सुप्रभात बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये क्लास विशेषतः कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। आज बच्चों इसमें मैं आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ बताऊंगी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान है क्या, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशल स्टडी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का अध्ययन, अर्थात मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का परिवार, समुदाय, राज्य से किसी न किसी प्रकार से संबंधित रहता है। यम्पी मोफात एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके अनुसार जीने की कला बड़ी सुंदर कला है और इसका ज्ञान हमें सामाजिक अध्ययन द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके जो अध्ययन का क्षेत्र है बच्चों, वो बहुत ही व्यापक है, जिसका संबंध अधिकांश विषयों से है, जिससे व्यक्ति में सामाजिकता का विकास होता है। इसके अध्ययन सामग्री में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, नृविज्ञान और विधि एवं लोक प्रशासन आदि विषयों का समावेश है। सामाजिक विज्ञान में अब बच्चों के दिमाग में आता है कि हम जो भी विषय पढ़ते हैं वो स्वतंत्र रूप में पढ़ते हैं। इसमें इतने सारे विषय की चर्चा की जा रही है, तो सामाजिक विज्ञान में इतने विषयों को क्यों शामिल किया गया है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक विकास के लिए इतनी बातों का जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सभी विषयों को नहीं, बल्कि मुख्यतः 4 विषयों को शामिल किया गया है: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास भूतकालीन घटनाओं का अभिलेख है, मतलब कि जो भूतकाल में घटित हो गया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रायः जो कक्षा 8 के बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें। अभी तक जो वो पढ़ के आए हैं वो प्रायः राजाओं, युद्धों, उनकी विजय, उनके वंश, इसके बारे में इतिहास के माध्यम से परिचित हुए हैं। और सभी समाज का विज्ञान या विषय जो भी अपनी विषय सामग्री प्रस्तुत करता है उसके लिए अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ही अपनाता है, उसकी प्रामाणिकता के लिए। फिर हम भूगोल की बात कर लेते हैं कि भूगोल की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके अध्ययन में। तो भूगोल बच्चों, इसके बारे में आपको विस्तार से आगे की क्लासेस में बताऊंगी, मैं इसमें थोड़ा बता दे रही हूँ। भूगोल का जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, धरातल है, जलवायु है, तापमान है, वर्षा है और व्यवसाय है। धरातल में कि मनुष्य जहाँ निवास करता है उसका जो धरातल है, उसका जो पृथ्वी का भूभाग है वो कैसा है, समतल है, मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है, क्षेत्रीय है या समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। फिर जलवायु कैसी है, जलवायु मानसूनी है, शुष्क है, अर्धशुष्क है, इस तरीके से। और फिर तापमान तापमान जैसा कि बच्चों भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है, तो उसी हिसाब से इसमें तापमान में भी बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे एक स्थल का नाम है लेह, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ का तापमान सबसे कम रहता है और और सर्वाधिक ठंडा स्थल है। और राजस्थान का तापमान सर्वाधिक रहता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है। इसी प्रकार से वर्षा, जो एक ये भी भौगोलिक फैक्टर है, वर्षा का भी असमान वितरण होता है। इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि मेघालय का स्थान है मासिनराम, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इन भौगोलिक कारणों के कारण ही व्यक्तियों का व्यवसाय भी भिन्न भिन्न होता है।
अर्थशास्त्र साधन कक्षा मा अर्थशास्त्र जो है व्यक्ति की मतलब मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे आप इसको समझिए कि मांग और पूर्ति, जिस वस्तु की जितनी मांग है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, इसके अंतर्गत ये अर्थशास्त्र के बारे में हम बात करते हैं। फिर आता है हमारा राजनीति विज्ञान। प्रजातांत्रिक देश में जैसा कि हम लोग रहते हैं, आप सभी को पता है, तो हर नागरिक को अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था और उसके स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक जागृति के फलस्वरूप नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। इसी सम्मिलित अध्ययन के साथ ही एक सभ्य समाज का विकास होता है। बच्चों, ये हमारे पूरे सामाजिक विज्ञान का सार है। इसके आगे हम कल आगे बात करेंगे और जिसके अंतर्गत पहले हम भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को जो